तो हे गाइस, आज क्रिप्टो कॉइन यानी क्रिप्टो मार्केट की तरफ से ये काफी सारी अपडेट और क्रिप्टो मार्केट बूम बाम तो हो ही चुकी है। तो क्या कुछ अपडेट न्यूज निकल गई है इन क्रिप्टो कॉइनों की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो निकल गई आवे की तरफ से। आवे की तरफ से क्या न्यूज निकल गई, तो यहाँ पे देखो आवे लैब ने ना यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली है एंड डिजिटल के साथ, ताकि वो बना सके रियल वर्ल्ड असेस्ड मार्केट जो कि इथेरियम पे वो बनाने के लिए तैयार है, जिस कारण ये बड़ी पार्टनरशिप की गई है। जिस कारण आवे आज आपको 15 से 20% भागता हुआ नजर आया था और 10% तो अब भी भाग ही रहा है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पंजी पेंगुइन यानी कि पेंगुइन टोकन की तरफ से। अब ये पेंगुइन टोकन की क्या न्यूज है, तो यहाँ पे देखो पेंगुइन टोकन के अंदर हमें रैली देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर अब बिट ने इसकी लिस्टिंग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण यहाँ पर एनएफटी सेल काफी हुई बढ़ती हुई नजर आई इस टोकन की। तो कह सकते हो यहाँ पर यार पंजी पेंगुइन के लिए एक और यहाँ पर गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि काफी बड़ा ही ये एक्सचेंज है, आप तो जानते हो। अब बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सुई की तरफ से। अब सुई टोकन की क्या न्यूज होने वाली है, तो यहाँ पर देखो सुई नेटवर्क ने ना अनसैकलेस लगभग 117 मिलियन टोकन वापस ले लिए हैं मार्केट मेकरों से और वो डाल दिए हैं भाई अपने पास। यानी कि कह सकते हो अब वो वेब3 को काफी ज्यादा बेहतरीन शानदार बनाने में लगे हुए हैं। और ये टोकन वापस क्यों उन्होंने अपने पास लिए हैं, तो भाई ये वही जाने, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ तो भाई सू ही कर ही रहा है। वैसे तो इसने बता ही दिया कि अपने वेब3 वर्जन को काफी बेहतरीन बना रहा है, ऐसा बना रहा है जैसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मून बीम की तरफ से, जो लगभग 24 घंटे में 60-70% भाग गया और अब भी ये 20% भाग ही रहा है। तो क्या न्यूज है, तो यहाँ पे देखो मून बीम लगभग अनवील कर चुका है अपना रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण ये आज हमें भागता हुआ नजर आ रहा था। और ये फोकस जो करने जा रहा है वो करने जा रहा है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज पे तो काम करता है मून बीम। और नेटवर्क की जो स्केलेबिलिटी है वो भी ये बढ़ाने वाले। तो फाइनली यहाँ पर मून बीम ने अपना रोड मैप जब से रिवील किया है, ये और भी ज्यादा पंप हो रहा है। हालांकि मार्केट तो पंप हो ही रही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई एसआरपी की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहां पर एसआरपी की फर्स्ट न्यूज आप देख सकते हो। एसआरपी पेमेंट कमी होने वाली है लगभग, यहां पे देख सकते हो 6000 यूएस की जो फार्मेसी है वहां पर एसआरपी एज ए स्टेबल कॉइन या पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट की जाएगी। लगभग 50 मिलियन हेल्थ केयर डील ये की गई है फिलहाल। तो ये एसआरपी की फर्स्ट न्यूज थी। अगर मैं दूसरी दिखा दूं तो यहाँ पे देखो एसआरपी का जो केस था जिसके लिए इसे पेनल्टी लगी थी 125 मिलियन की, तो यहां पर सेक ने फाइल किया है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो आप जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहां पर फाइल किया है कि अब रिपल का जो केस चल रहा है ना वो फाइनली एक तरीके से सेटल्ड कर दिया जाए, पूरी तरीके से एंड कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, तो एसआरपी की तरफ से ये दो बड़ी न्यूज आई हैं जो काफी शानदार है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है प्लम और B2 नेटवर्क की तरफ से। तो यहां पे न्यूज क्या है, तो यहां पे देखो B2 नेटवर्क और प्लम नेटवर्क दोनों आपस में भाई साहब पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो रियल वर्ल्ड असेस्ट का इंटीग्रेशन करके एक बेहतरीन रियल वर्ल्ड असेस्ट के तौर पर यहां पर काम कर पाए। यानी कि अपने दोनों ही इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं और कह सकते हो ये एक तरीका का इंटीग्रेशन है इन दोनों के लिए ही शानदार होने वाला है। यानी कि कह सकते हो एक चेन से दूसरी ब्लॉक चेन पर जाना इनके लिए आसान होगा, जिससे कस्टमर और कह सकते हो यूजर भी बढ़ेंगे। तो प्लम के लिए तो गुड न्यूज है, B2 नेटवर्क के लिए भी। बात करूं क्रिप्टो मार्केट की उस बड़ी न्यूज की जो फाइनली रिवील होती हुई नजर आ रही है। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो सेनेट ने डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर बाइनेंस के जो सीजे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है उनके बीचों का संबंध और एक डील जो लगभग 2 बिलियन की हुई है उसे रिवील करने को कहा है और उसको कंफर्म करने की बात कही है कि ये डील हुई है या नहीं हुई है। लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाया जाए। तो मैं आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस जो कि डोनाल्ड ट्रंप की फर्म है और दूसरी तरफ सीजे जो कि बाइनेंस के सीईओ है, तो यहाँ पर एक इनके बीच डील हुई और ये डील रिवील होती हुई नजर आई है जो कि 1 मई को हुई थी। तो यहाँ पे दो बड़े टोकनों पर काफी बड़ा फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला टोकन जो होगा वो तो होगा बाइनेंस का BNB और दूसरा टोकन होगा WLFI यानी कि वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस का टोकन, यानी कि USDT1 स्टेबल कॉइन जो कि डोनाल्ड ट्रंप का ही है दोस्तों। तो दोनों के लिए गुड न्यूज है, लेकिन यूजरों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मेटा की तरफ से, यानी मेटावर्स की हम बात कर रहे हैं। न्यूज काफी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे मेटा एक्सप्लोरिंग कर रहा है स्टेबल कॉइन को, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाए क्रिप्टो में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम चल रहे थे तो डॉलर में पेमेंट मिलती थी, वो शायद अब क्रिप्टो यानी कि स्टेबल कॉइनों में मिलेगी, जैसे कि USDT और USD1 और USDC। इन स्टेबल कॉइनों में ये पेमेंट की तैयारी करने लगा है यहाँ पर मेटा, और ये फिर से री एंट्रिंग करने जा रहा है क्रिप्टो में। तो समझ सकते हो क्रिप्टो मार्केट के लिए कितनी बड़ी न्यूज है ये फिलहाल। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है कॉइनबेस यानी कि बेस के लिए काफी शानदार न्यूज है। अब कॉइनबेस की फर्स्ट न्यूज देखो, कॉइनबेस ने लॉन्च कर दिया 24/7 का बिटकॉइन फ्यूचर और ये यूएस के अंदर
अंदर आप ट्रेडिंग कर पाओगे लगभग 24 घंटे 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, वहीं पे कॉइनबेस की दूसरी न्यूज़ देखो तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने यहाँ पर एक नया फीचर जो कि कॉइनबेस के वॉलेट के अंदर ऐड किया है और ये फीचर पुश करने वाला है ऑन चेन सोशल की तरफ, यानी कि कह सकते हो सोशल प्लेटफॉर्मों की तरफ दोस्तों। लेकिन वहीं पर थर्ड न्यूज़ देखो तो यहाँ पर कॉइनबेस का Q1 का जो रेवेन्यू वो आपको हिलाने वाला है। यहाँ पर ईयर एंड ईयर 40% की ग्रोथ, लगभग 2 बिलियन की ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है कॉइनबेस के अंदर। कि कह सकते हो कॉइनबेस यानी कि बेस ब्लॉकचेन के बने टोकनों पे तो नजर रखनी है, लेकिन बेस टोकन पर भी रखनी होगी दोस्तों। तो तीनों ही न्यूज़ कॉइनबेस और बेस ब्लॉकचेन के लिए शानदार है। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई डूडल यानी कि डूड टोकन की तरफ से, तो फाइनली डूड टोकन का एड ड्रॉप आ रहा है। अब ये किस किस को मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बाइनेंस सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है डूडल को। और ये जो टोकन है वो कैसे आपको मिलेगा तो मैं आपको बता दूं, जो भी बाइनेंस के अंदर वेव 3 का वॉलेट बना के बैठा उसको तो मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ पर मुबारक, ब्रोकली और बेबी डॉज कोमा जैसे टोकन के होल्डर आप बन के बैठे हो तो आपको ये एड ड्रॉप भी मिल सकता है दोस्तों, यानी कि मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कैटेगरी धरी है बाइनेंस ने, तो यहाँ पर अगर आप इस कैटेगरी को फॉलो करते हो तो बाइनेंस पे आपको एड ड्रॉप डूड का मिल जाएगा यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया ये बिटकॉइन की तरफ से न्यूज क्या है तो यहाँ पे देखो रंबल जो कि यूट्यूब का एक अल्टरनेटिव है और साथ में टीथर ने दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है बिटकॉइन वॉलेट 3 और ये Q3 के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि कह सकते हो सितंबर के अंदर। तो अभी टाइम है। लेकिन दूसरी न्यूज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन की दूसरी न्यूज है तो यहाँ पर देखो स्टिक जो कि यूएस की काफी बड़ी एक तरीके से फूड कंपनी है या आप कह सकते हो शॉपिंग मॉल जहाँ पर भाई सब्जी वगैरह खरीदते हो, तो यहाँ पर लगभग बिटकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट होगी और 100 लगभग क्रिप्टो करेंसी भी एक्सेप्ट की जाएंगी दोस्तों। तो ये तो बिटकॉइन के लिए है अच्छी न्यूज। लेकिन बिटकॉइन के साथ इथेरियम सोलाना की भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्राजील का V3 जो कि एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है वो भी लॉन्च करने जा रहा है इथेरियम सोलाना का फ्यूचर और यहाँ पर कट कर देगा उनका जो लॉट साइज है और बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट जो साइज है वो भी करने वाला है, यानी कि कह सकते हो एक तरीके से कम करने वाला है ये लॉट साइज को। जो यहाँ पर ये तीनों ही न्यूज बिटकॉइन के लिए अच्छी थी, साथ में लास्ट वाली न्यूज तो आपको पता है तीनों के लिए ही अच्छी थी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है आज की भागती हुई मार्केट के सबसे बड़े टोकन जो वॉल्यूम में भाई छाई रहे हैं। तो यहाँ टोकन देखो पैनकेक जो लगभग 24 घंटे के अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर लगभग 2.2 बिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम लेके आया और आपको तो पता है 50-60% ये भागा है। लेकिन वहीं पर हाइपर लिक्विड ने तो भाई इसे भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये 4.9 यानी कि 5 बिलियन का यहाँ पर एक तरीके से वॉल्यूम लाया है दोस्तों और ये भी अच्छा भागा है। लेकिन भागने के मामले में बात करें तो मूडेंग को कोई नहीं पछाड़ पाया क्योंकि ये 150% तक भाग गया था। हालांकि अब भी 130% भागता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 130 से 40% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।